स्टार्ट करते हैं। सर ये फॉर्म्स का बताना था ना शायद, सेटिंग का हाँ, शायद। फॉर्म्स के तो अपने हो गए थे, जो साइन अप फॉर्म क्रिएट किया था, अनसब्सक्राइब फॉर्म और प्रोफाइल अपडेट, ये हमने डिस्कस कर लिया था। सेटिंग के टैब्स के अंदर आते हैं। सर कौन सी टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर आज? ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग। हम्म। अच्छा अच्छा, कल खत्म हो गया था सर फेसबुक ऐड। हाँ, ओके, थैंक यू। सेटिंग के अंदर चलते हैं। सेटिंग के अंदर अपने पास तीन टाइप के एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं यहाँ पे। एक आता है नॉर्मल एट्रीब्यूट, दूसरा आता है ट्रांजेक्शनल एट्रीब्यूट, थर्ड आता है कैलकुलेटेड वैल्यू। तीनों का काम क्या होता है? जैसे नॉर्मल एट्रीब्यूट के अंदर आते हो, जैसे किसी भी तुम्हें कॉन्टैक्ट्स की डिटेल खोलते हो, कॉन्टैक्ट्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी कॉन्टैक्ट्स है, तो कॉन्टैक्ट्स का क्या होता है यहाँ पे? जैसे ईमेल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, तो तुमको यहाँ पे भी सेम उस हिसाब का दिखाई देगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एसएमएस, कॉन्टैक्ट ऑनर्स, ये सारी चीज़ें जो तुमको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सेम कहाँ से आ रही है? यहाँ पे जितने भी चीज़ें, लास्ट नेम वगैरह। अब तुम यहाँ पे एट्रीब्यूट क्रिएट करोगे, जैसे मान लीजिए तुमने कोई भी एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया, क्रिएट एट्रीब्यूट पे क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट्स के फील्ड में आके रिफ्रेश करोगे, तो जो तुमने एक क्यूएस के नाम से अभी जो क्रिएट किया एट्रीब्यूट, जो अभी हमने यहाँ पे किया है ना, एक लास्ट में एक क्यूएस, वो तुमको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के सेक्शन के अंदर एक एट्रीब्यूट दिख जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के जब भी तुम ट्रांजेक्शनल एट्रीब्यूट क्रिएट करते हो, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई भी पर्सन कुछ भी ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहा है इन टर्म ऑफ ईमेल्स के थ्रू, तो वो अपने ट्रांजेक्शनल एट्रीब्यूट के अंदर आता है। अब ट्रांजेक्शनल एट्रीब्यूट को क्रिएट करने के लिए भी तुम सिंपल यहाँ पे ऐड न्यू एट्रीब्यूट पे क्लिक करोगे, एट्रीब्यूट का नाम ऐड करोगे, कौन से टाइप का एट्रीब्यूट चाहिए वो तुम यहाँ पे ऐड कर दोगे, क्रिएट एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दोगे। सर ये क्या होता है सर, एक बार फिर से बताइए एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब यही होता है कि तुम जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो। मान लीजिए कोई भी कॉन्टैक्ट है, ये पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट है, इस जी। कॉन्टैक्ट के अंदर तुम नेम ऐड कर सकते हो, ईमेल ऐड कर सकते हो, एसएमएस ऐड कर सकते हो, ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। तुम चाहते हो कि मैं इसके अलावा कुछ और ऐड करूँ, लाइक वो कहाँ का है, कौन क्या करता है अभी, जैसे कौन सी ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो फील्ड तुम वहाँ से ऐड कर सकते हो एट्रीब्यूट के थ्रू। जी। ठीक है। इसके बाद इसमें कैंपेन्स का पार्ट आता है। कैंपेन्स के पार्ट के अंदर जब हम देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे अपने को चार टाइप के कैंपेन्स दिखाता है। तो फर्स्ट वन इज द ईमेल, द सेकंड वन इज द एसएमएस, द थर्ड वन इज द व्हाट्सएप, द फोर्थ वन इज द वेब पोस्ट। इन चार टाइप की कैंपेन्स यहाँ पे दिखाता है। जैसे तुम वन बाय वन देखोगे, ये वेब पोस्ट आता है यहाँ पे, जो भी आपकी वेबसाइट वगैरह होगी, वो वेबसाइट जब मोबाइल या डेस्कटॉप से कोई ओपन करता है तो उसके पास नोटिफिकेशन जाता है। इसके अंदर हम ईमेल का पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती है आपको सेपरेट से प्लान इसका परचेज करना होता है। जैसे हमने कल की वीडियो के अंदर इसकी प्राइसिंग के बारे में देखा था, तो इन तीनों का अपना सेपरेट प्राइसिंग होती है और ईमेल्स का अपना सेपरेट होता है। कैंपेन्स क्या होता है? कैंपेन्स का मतलब होता है कि जब भी तुम्हारे पास 100 कॉन्टैक्ट्स है, 100 कॉन्टैक्ट्स को तुमको कोई भी एक ईमेल आईडी भेजनी है, मतलब कोई भी एक ईमेल भेजनी है किसी भी इवेंट्स के रिलेटेड, या फिर जैसे तुम जीमेल के अंदर देखते हो, तो मान लीजिए ब्रेवो की तरफ से जब मैंने ब्रेवो के ऊपर साइन अप किया तो उन्होंने मेरे पास ये ईमेल भेजी, तो इस टाइप का जो ईमेल का टेम्पलेट जो हम क्रिएट करते हैं और जो यूजर्स को भेजते हैं वो हम कैंपेन्स के थ्रू भेजते हैं। अब यहाँ पे कैंपेन्स का नाम ऐड करना है। कैंपेन्स का नाम मान लीजिए ए बी सी कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जो अपने को ऐड करना होता है। कैंपेन का नाम आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे 21 मार्च को कोई भेज रहे हो तो उसका डेट ऐड कर सकते हो। आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए भेज रहे हैं तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेंडर आता है। सेंडर का मतलब होता है कौन इस ईमेल को भेज रहा है। जैसे सेलेक्ट सेंडर पे क्लिक करेंगे, अभी अपने पास कोई भी सेंडर नहीं है, यानी हमने किसी भी टाइप का ईमेल एड्रेस वगैरह सेटअप नहीं किया है। तो तुमको यहाँ पे क्रिएट सेंडर पे क्लिक करना है। जैसे ही तुम क्रिएट सेंडर पे क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होके आएगी यहाँ पे। इसके अंदर ना एक यहाँ पे ऑप्शन आता है, दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट सेंडर, जो अभी फ़िलहाल है, लेकिन हमको इसमें ना डोमेन वगैरह वेरीफाई करनी होती है। उसके लिए ये अपने को अभी दिखा नहीं रहा, तो अभी हम जिस डिफ़ॉल्ट सेंडर को सेव करके रख रहे हैं, दिखाई चल जाए तो देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा एडिट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सेंडर। जो हमने साइन अप और अनसब्सक्राइब का जो क्रिएट किया था, वो जो कन्फर्मेशन के पेज थे, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आता है। अपने को कोई भी नया टेम्पलेट क्रिएट करना है तो क्रिएट टेम्पलेट पर हम क्लिक करेंगे। ईमेल टेम्पलेट अपने को क्रिएट करना है, ईमेल टेम्पलेट पर हम क्लिक करेंगे।
इसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट का नाम ऐड करेंगे। टेम्पलेट का नाम आपका कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी लाइक होली प्रमोशनल कैंपेन, इट कैन बी कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। सब्जेक्ट एक लाइन होती है, सब्जेक्ट आपकी दिखाई कहाँ जाती है, जो आपको ये टॉप का जो पार्ट होता है, जैसे वेलकम टू ब्रेवो, तो इस हिसाब से ये सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट तुमको यहाँ पे ऐड करना होता है, तो सब्जेक्ट तुम यहाँ पे ऐड कर लोगे। सब्जेक्ट हमेशा कैची ऐड करना जो दिखने में अच्छा लगे, क्योंकि कल के सेक्शन में जो हमने देखा था कि कोई भी जो ईमेल को ओपन करता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट देख के ही ओपन करता है कि सब्जेक्ट में लिखा क्या है, उसके बाद वहाँ पे ओपन करता है। और फिर इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट है प्रीव्यू टेक्स्ट। प्रीव्यू टेक्स्ट होता है कि जो एक टेक्स्ट तुमको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये हो गया वेलकम टू ब्रेवो इज द सब्जेक्ट। और जो ये दिखाई दे रहा है हेयर व्हाट टू डू नेक्स्ट, इसको हम प्रीव्यू टेक्स्ट कहते हैं। तो इसको भी थोड़ा अच्छा लिखते हैं, इसको 35 कैरेक्टर्स की रेंज तक आप लिखते हो। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन के अंदर इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि 25% ऑफ ऑन आवर न्यू कलेक्शन। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी कस्टमर के पास ये ईमेल जाएगी, वो देख के एक थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इसका कोई नया कलेक्शन लॉन्च हो रहा है, वहाँ पे इतना ऑफ मिल रहा है। ये सेंडर का ऑप्शन आ रहा है। सेंडर के अंदर वही होता है कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है कि किस ईमेल आईडी से आप अपने ईमेल्स को भेजना चाहते हो। वो सभी के अंदर सेम प्रोसेस होता है, सभी टूल्स के अंदर आपको ऐड करनी होती है। उसके बाद तुम यहाँ पे नेम आओगे कि ये आप किस नेम से भेजना चाहते हो। जैसे जीमेल के अंदर तुम यहाँ पे जाते हो, तुमको यहाँ पे सैम, सोमी, लोकल, ये सारे नाम्स दिखाई दे रहा है। तो किस नेम से तुम यहाँ पे भेजना चाहते हो वो नेम यहाँ पे ऐड कर दोगे। अब जैसे तुम नाम ऐड कर दोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे अपने पास ऑप्शंस आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अपने को टेम्पलेट देता है कि तुम इस टाइप का टेम्पलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर सकते हो, जो इन्होंने पहले से क्रिएटेड करके रखा हुआ है। अब जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे, ये एक टेम्पलेट्स है। जैसे तुम कोई भी ईमेल ओपन करते हो, ये एक दिखा रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन दिखा रहा है, ये एक टेम्पलेट से क्रिएट होता है। अब यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट है, जो टेम्पलेट तुमको दिखने में अच्छा लग रहा है वो तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज तुमको खुद का लिखना है, खुद का तो हाँ सर एक बार ये टेम्पलेट थोड़ा सा पीछे जाइए सर, एक मिनट, मेरा कनेक्शन थोड़ा कट गया था हम्म सर, थोड़ा कनेक्शन कट गया था, थोड़ा सा फिर से बताइए टेम्पलेट शुरू से। सर यहाँ से सब्जेक्ट लाइन से। सब्जेक्ट लाइन तुम्हारी ये होती है जो तुमको यहाँ पे दिखाई देती है टॉप में, जैसे वेलकम टू ब्रेवो है, दिस इज द सब्जेक्ट लाइन। और उसके बाद प्रीव्यू टेक्स्ट आता है। प्रीव्यू टेक्स्ट तुम्हारा ये वाला होता है, जैसे ईमेल तुम ओपन करते हो, हेयर व्हाट डू यू नेक्स्ट, जो तुमको कुछ 25 कैरेक्टर्स का ये लमसम ही कुछ दिखाई देता है, ये प्रीव्यू टेक्स्ट होता है। एक क्रिएट है सेंडर होता है। सेंडर ये होता है कि जिस ईमेल से तुम भेजना चाह रहे हो, तो हमेशा जितने भी तुम्हारे मेल मार्केटिंग टूल्स होते हैं उसमें तुमको सेंडर सेटअप करना होता है। नेम आता है किस नाम से तुम अपने कैंपेन्स को भेजना चाहते हो। नेम हमेशा ये क्या नाम है, जो ये आपके नाम दिखाई दे रहे हैं, तो जिस नाम से भी तुम भेजना चाहते हो वो यहाँ पे आता है। नेक्स्ट स्टेप पे चलता है, तो नेक्स्ट स्टेप टेम्पलेट की लेआउट आती है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। कस्ट लेआउट मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेआउट दे देगा। टेम्पलेट गैलरी के अंदर जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने टेम्पलेट क्रिएट करके रखे हुए हैं, ऑन टेम्पलेट को तुम यूज कर सकते हो। थर्ड आता है तुम अपने खुद के कस्टम टेम्पलेट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। फोर्थ आता है कि तुम अपने टेम्पलेट्स को कोड से क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम द HTML। ठीक है। टेम्पलेट्स होते कैसे, जैसे तुमको ये कंटेंट यहाँ पे इस लेआउट में दिख रहा है, इस टाइप के डिज़ाइन में दिख रहा है, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट्स। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जब तुम टेम्पलेट गैलरी के अंदर जाओगे तो काफ़ी टेम्पलेट्स तुमको दिखाई दे रहे हैं। तुमको जौन सा टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, मान लीजिए तुमको लग रहा है ये वाला टेम्पलेट्स ठीक है, टेम्पलेट्स पे क्लिक करना और तुम्हारा टेम्पलेट्स यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ये तुम्हारा पूरा टेम्पलेट्स यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। इस टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे तुमको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, सभी टाइप के ऑप्शन है। जैसे तुमको टाइटल चाहिए तो टाइटल तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, टाइटल ऐड हो गया। इसके अंदर तुम कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो या चूज कर सकते हो। अब मान लीजिए फ़ोटो मेरे को अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ कंट्रोल डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके। ठीक है। अब इस हिसाब से मेरे को वीडियो ऐड करनी है तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है वीडियो, तो वीडियो ऐड हो जाएगी। अब वीडियो की यहाँ पे URL ऐड कर देंगे फ्रॉम द यूट्यूब की कहीं से भी।
फिर उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन, स्पेशल वगैरह ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद जब हम इसमें बात करते हैं, दैट इज़ द सेक्शन आता है। ये सेक्शन दिखाता है कि तुमको जैसे ये पूरा एक सेक्शन है, यहाँ से लेके ये जो हाईलाइट हो रखा है, दिस इज़ द कंप्लीट सेक्शन। तो इस हिसाब से तुम एक कंप्लीट सेक्शन भी एम्बेड कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट एंड इमेज है, इस पूरे सेक्शन को तुम यहाँ पे कॉल कर सकते हो, दिस इज़ द कंप्लीट सेक्शन। ठीक है, सिंगल सिंगल इमेज या सिंगल टेक्स्ट या सिंगल डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के बजाय आप पूरे सेक्शन पूरे उसको कॉपी कर सकते हो सेक्शन को। सेव्ड का ऑप्शन आता है कि तुम कोई भी सेक्शन वगैरह को सेव कर सकते हो, दैट कैन बी यूज फॉर द लेटर पार्ट, उसको आप लेटर में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब स्पेस वगैरह ऐड करना है तो स्पेस वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे ये स्पेस का पार्ट है, इसमें आप हाइट दे सकते हो कि मेरे को 80 पिक्सल स्पेस ऐड करना है, तो 80 पिक्सल यहाँ पे स्पेस ऐड हो गया। कम करना है तो कम कर सकते हैं, तो इस हिसाब से मैं एक कंप्लीट टेम्पलेट्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसका स्टाइल का आता है। स्टाइल के अंदर तुम यहाँ पे नीचे आओगे टेम्पलेट्स के अंदर, ये बैकग्राउंड का जो कलर होता है इसको तुम स्टाइल के थ्रू चेंज कर सकते हो। जैसे टेम्पलेट के अंदर गए, मान लीजिए बैकग्राउंड मेरे को वाइट रखना है तो बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। मेरे को दूसरे कलर का बैकग्राउंड रखना है तो दूसरे कलर का मैं रख सकता हूँ। मेरे को बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है तो यहाँ से मैं इमेज को ऐड कर सकता हूँ। सेम इस पे मैं यहाँ पे कोई भी इमेज यूआरएल से भी एंटर कर सकता है। जो इसकी विड्थ होती है, जो कंटेंट की विड्थ है वो कितनी है, सेव 600 पिक्सल। इसको मैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे 800 पिक्सल कर दिया तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। ये काम कैसे आता है, जैसे तुम डेस्कटॉप पे मेल्स को ओपन करते हो, कंटेंट का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, बट तुमको ईमेल कहाँ पे दिख रही है, इतने पोर्शन में तुमको ईमेल दिखाई दे रही है। ये विड्थ का काम होता है कि जितने विड्थ तुम वहाँ पे रखोगे उतने विड्थ में आपकी ईमेल वहाँ पे दिखाई देगी। टेक्स्ट अपीयरेंस के अंदर तुम अपना फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो कि फ़ॉन्ट की स्टाइल क्या रखोगे, कितना पिक्सल का आप रखोगे। बटन्स आता है, यहाँ पे तुम अपने खुद के जो बटन्स वगैरह होते हैं इनके फ़ॉन्ट क्या रखोगे। जैसे फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो, कॉमिक्स, एरियल ब्लैक, कुछ भी कर सकते हो। फ़ॉन्ट का साइज तुम इंक्रीज कर सकते हो, 25 हमने कर दिया तो 25 पे पहुँच गया। ये बटन्स वगैरह का, स्पेसिंग का, ये सब चीज़ों को हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। ये एआई का काम होता है, यहाँ पे तुम एआई के थ्रू इसमें कर सकते हो। जैसे एक आपको पैराग्राफ जनरेट करना है, आपको अपना टॉपिक लिखना है कि वेलकम यूजर, एंटर किया, अब ये तुमको लिख के दे देगा, वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू दियो, मतलब इसने पूरा कंटेंट लिख के दे दिया। इस कंटेंट को तुम अपने इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। यदि तुमको ये कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तुम इसको रीराइट करवा सकते हो। ट्राई अगेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोबारा से वो ट्राई करके देगा लिख के लिए। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास दो वर्जन आता है, द फर्स्ट वन इज़ द डेस्कटॉप, द सेकंड वन इज़ द मोबाइल। डेस्कटॉप के अंदर तुम, मोबाइल के अंदर तुम्हारे टेम्पलेट इस हिसाब से दिखाई देगा, तो तुम मोबाइल के हिसाब से यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो, इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे पास डेस्कटॉप में जिस हिसाब का टेम्पलेट दिखाई देगा वो डेस्कटॉप में इस हिसाब का दिखाई देगा। तीन ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। वर्जन हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि तुमने इसमें क्या क्या चेंज किया है। टेम्पलेट्स को प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो टेम्पलेट्स कैसा दिखाई देगा वो तुम यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास शॉर्टकट आते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट, जैसे कंट्रोल जेड करोगे तो जो चेंज अभी किया है उसको वापस कर सकते हो, डिज़ाइन को सेव कर सकते हो। सारे कंट्रोल शॉर्टकट फ्रॉम द कीबोर्ड जो तुम कर सकते हो। ये इसकी ब्रांड्स लाइब्रेरी आती है, डेवलपर मोड आता है, इसको तुम अपनी पीडीएफ के रूप में भी सेव कर सकते हो जो भी तुमने ये डिज़ाइन क्रिएट किया। इस डिज़ाइन को पीडीएफ में सेव करने से तुम अपने क्लाइंट वगैरह को भेज सकते हो कि दिस डिज़ाइन विल वर्क और नॉट। अब यहाँ पे प्रीव्यू एंड टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे अब इसके अंदर यहाँ पे तुम प्रीव्यू, इसके अंदर यहाँ पे आएगा कि तुम किसको ये ईमेल भेजना चाह रहे हो। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह हम सेट नहीं करें, तो अभी हम एक टेस्ट मेल को भेज के देखते हैं। टेस्ट मेल को भेजने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको रिसिप्टेंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम इस ईमेल पे भेजते हैं, सेंड टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे, वो सेंडर की वजह से इशू आ रहा है, अदरवाइज अपने पास वहाँ पे एक ईमेल चली जाएगी। एक मिनट सर,
ठीक है, जैसे तुम यहाँ पे करोगे तो अपने पास एक टेस्ट ईमेल चली जाएगी, टेस्ट ईमेल इसी टाइप की अपने पास टेस्ट ईमेल आएगी। के अंदर अपना सेंडर का भी सेट नहीं हो पा रहा है इस वाले के अंदर। अब इस वाली ईमेल आईडी के अंदर अपना ये पहले से क्रिएटेड एक अकाउंट के अंदर, तो ये अपना टेम्पलेट है। अब इस टेम्पलेट्स को हम देखते हैं कि कैसे हम एक टेस्ट ईमेल को भेज सकते हैं। जैसे हम सेंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी मेंशन करनी है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद सेंड टेस्ट करना है। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे, जीमेल पे जाएंगे, मतलब तुम्हारे पास इस टाइप की एक ईमेल चली जाएगी जिसके अंदर तुमको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी रहेगी। ये पूरा टेम्पलेट जो लिखा हुआ है वो सेम इसी टाइप से आपके पास ईमेल्स के अंदर आ जाएगा, जैसे अपने पास यहाँ पे ब्रेवो के अंदर आया हुआ है। ये जो वेलकम टू ब्रेवो का टेम्पलेट्स आ रखा है, ठीक है। ये अपना टेम्पलेट्स का, जैसे आपका ये टेम्पलेट्स क्रिएट हो जाता है, जैसे आप इसको सेव एंड क्विट पे क्लिक करोगे तो ये टेम्पलेट्स आपका सेव हो चुका है। इसको जैसे सेव यहाँ पे हो चुका है पूरा टेम्पलेट्स। अब इसके अंदर से तुम यहाँ पे पूरे एक्शन को परफॉर्म कर सकते हो, जैसे टेस्ट को भेज सकते हो किसी के पास भी तुमको भेजना है फ्रॉम द सेम ईमेल आईडी। और उसके बाद तुम यहाँ पे इसको क्विट भी कर सकते हो, टेस्ट यहाँ से भेज सकते हो, प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हो कैसा वो दिखाई देगा। कंटेंट को एडिट करना है तो दोबारा यहाँ से कंटेंट को एडिट कर सकते हो। एडिट कंटेंट के अंदर क्लिक करके वो सेम विंडो आपकी वहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब इसके स्टेटिक्स यहाँ पे ऑप्शन आता है। स्टेटिक्स बेसिकली दिखाता है कि कितने लोगों ने कैंपेन्स आपका देखा है, कितने लोगों ने व्यू हुआ है, मतलब जितनी भी रिलेटेड टू द कैंपेन हिस्ट्री होती है वो सारे यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेड होती है। जैसे एक ओल्ड अकाउंट के अंदर मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ, स्टेटिक्स के अंदर हम चलते हैं तो यहाँ पे ये सब कुछ दिखाएगा कि कितने कैंपेन्स ओपन हुए थे, कितने। जैसे यहाँ पे डेट को हम सिलेक्शन कर लेते हैं एक बार कि हम इसको देख रहे हैं। यहाँ पे ऐसे दिखाएगा, जैसे ये पर्टिकुलर मान लीजिए कोई कैंपेन है, मैंने 3 लोगों के पास भेजा है। अब इसको मैं डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कंप्लेन 0 है, बाउंस तीनों के तीनों बाउंस हो गए कि किसी के पास भी नहीं गया। जैसे मैं रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को पूरी रिपोर्ट यहाँ पे दे देगा कि ये मैंने कैंपेन भेजा था, कैंपेन को प्रीव्यू तुम इस हिसाब से करके देख सकते हो। पूरा कैंपेन आपको इस ये ईमेल टेस्ट ईमेल के रूप में भेजा था। अब इसके अंदर यहाँ पे डिलीवर्ड, एक के पास भी डिलीवर्ड नहीं हुआ है, किसी ने भी ओपन नहीं किया है, यूनिक क्लिक कोई नहीं आया। और यहाँ पे अनसब्सक्राइबर्स, मतलब अनसब्सक्राइब होता है कि जो तुम ईमेल्स देखते हो, ईमेल्स के अंदर जो नीचे यहाँ पे जो अनसब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, यहाँ से जो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं वो ये होता है जो हम कल के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर स्टेटिक्स, यहाँ पे आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हो कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कौन कौन से कॉन्टैक्ट से आपने यहाँ पे लिए थे, मतलब कौन कौन से लिस्ट यूज की थी, लिस्ट के अंदर कितने कॉन्टैक्ट्स थे। टाइमलाइन यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हमने कैंपेन को मॉडिफाई किया, फिर उसके बाद कैंपेन्स को शेड्यूल कर दिया 9 तारीख के लिए, और उसके बाद कैंपेन हमने शेड्यूल सेंड कर दिया। तो ये पूरी हिस्ट्री आपको कैंपेन की दिखाता है कि कैंपेन में कब कब क्या एक्शन परफॉर्म हुए हैं। इस कैंपेन की पूरी रिपोर्ट्स को निकालने के लिए हम यहाँ पे एक्सपोर्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। 2 वे में हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द PDF, द सेकंड वन इज़ द CSV। PDF पे जैसे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट अपनी पूरी PDF के अंदर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ये रिपोर्ट पूरी PDF के अंदर यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इस रिपोर्ट को तुम अपने क्लाइंट के पास भेज सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे CSV के अंदर तुमको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो एक्सपोर्ट CSV पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कौन कौन सा डाटा चाहिए, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना। उसके बाद ये रिपोर्ट्स आपकी इस ईमेल आईडी पे चली जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। स्टेटिक्स का काम होता है, मतलब जैसे रिपोर्ट्स का मेरे हिसाब से आ भी गया, ये आ गया फाइल, हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपनी पूरी एक्सेल की फाइल यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाती है, जिसमें हम कैंपेन्स का पूरा हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे फिर आपके पास सेटिंग का एक ऑप्शन आता है। सेटिंग के अंदर ही काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई जाती है कि सबसे पहले डिफ़ॉल्ट सेटिंग आता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग को तुम कन्फिगर कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर तुम्हारे पास काफ़ी ऑप्शंस आते हैं। टाइम जोन को सिलेक्ट कर सकते हो, टाइम फॉर्मेट ऐड कर सकते हो कि 12 घंटे का टाइम रखना है, 24 घंटे का, डेट किस फॉर्मेट में दिखनी चाहिए।
ईमेल की टैगिंग कर सकते हो। जैसे ईमेल के अंदर कोई भी यूआरएल होती है तो उसको आप हाइड कर सकते हो, इमेज यूआरएल को। एसएमएस रिप्लाई कर सकते हो। ये सारी बेसिक बेसिक सेटिंग होती है, लाइक किस नाम से आपकी ईमेल जानी चाहिए, डिफ़ॉल्ट सेंटर कौन है, हेडर क्या है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे सेटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। और मेन जो इसके अंदर काम होता है सेटिंग के अंदर, आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम जोन का मतलब होता है कि किस एरिया के अंदर रह रहे, किस रीजन के अंदर, डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट। उसके बाद ये तुम ये चेक करना होता है कि किस नाम से भेजनी है, किस ईमेल आईडी से भेजनी है, और क्या हेडर होना चाहिए। एंड फिर फुटर, फुटर का मतलब होता है जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये वाला। ठीक है, दिस इज नॉन एज द फुटर। और हेडर इसके अंदर है नहीं, हेडर लोगो के ऊपर जो ये लोगो होता है, ये भी कई बार हेडर के अंदर ही इंपोर्टेड होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर सेटिंग होती है, जो इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है। यहाँ पे आप अपनी टेस्ट लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। कहने का मतलब ये होता है कि जब भी तुम एक कैंपेन क्रिएट करते हो, टेम्पलेट क्रिएट करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट किस किस के पास तुमको टेस्ट ईमेल भेजनी है। यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी ऐड करके सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जब भी हम टेम्पलेट्स के अंदर जो सेंड ए टेस्ट का जो बटन था, तो वहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ईमेल आ जाएगी। ये अनसब्सक्राइब पेज आता है। जैसे इसको पर्सनलाइज पे क्लिक करोगे तो ये आप जहाँ पे हमने कल के सेशन में फॉर्म क्रिएट किया था अनसब्सक्रिप्शन का, तो इसको हम थोड़ा बहुत अपना मॉडिफाई कर सकते हैं सेम वे के अंदर, सेटिंग के अंदर पोर्शन से। यहाँ पे हम गूगल एनालिटिक्स ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो जो भी अपनी एनालिटिक्स की आईडी वगैरह होती है उसको हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास वेब हुक वगैरह होते हैं। जब आप एडवांस लेवल पे जाते हो, किसी डेवलपर, मतलब अपने डेवलपर का काम होता है, जैसे वेब हुक वगैरह होता है कि आप किसी भी दूसरे सीआरएम वगैरह के अंदर ऐड करना चाहते हो। मेन डिफ़ॉल्ट हेलो सेटिंग। हाँ, सर, ये सारी चीजें बताइए ना, क्या क्या होती है, टेस्ट लिस्ट, ये सब, अनसब्सक्राइब पेजेस, गूगल ये तो बता एनालिटिक्स दिया वगैरह, ना। ये सेंडर्स एंड डोमेन्स वगैरह, वेब बुक्स, हम्म, ये सब में क्या करते हैं कॉन्फ़िगर, मतलब जो लिखा हुआ है ऑप्शन? तो ये तो आपको बता दिया अनसब्सक्राइब पेज वगैरह, ये तो कल के सेशन में डिस्कस भी कर लिया था। एनालिटिक्स के अंदर बेसिकली आप अपने डाटा को ट्रैक कर सकते हो कि जितना भी डाटा तुम्हारी ईमेल्स वगैरह के रिलेटेड होता है, वो सारी चीज़ें। जैसे तुम एक्टिवेट पे क्लिक करोगे, ये तुमको ईच कैंपेन्स के लिए भेजना पड़ता है एनालिटिक्स के अंदर। जी ठीक है, सर, और भी बाकी चीजें जो हैं वो भी एक आध बार बता दीजिए। ये ग्लोबल कैलकुलेटेड होता है। ग्लोबल कैलकुलेटेड का मतलब होता है कि जितनी भी तुम्हारी ईमेल्स होती है, ईमेल्स के जब तुम स्टेटिक्स के अंदर जाते हो तो कई ईमेल्स, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो तुमको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो क्लिक करते हैं मेल के ऊपर, कोई ऐसे होते हैं जो रीड करते हैं पूरी मेल को। तो वहाँ पे तुम अपना कस्टम पैरामीटर्स को सेट कर सकते हो। जैसे कंप्यूटेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नेम ऐड कर दोगे, यहाँ पे तुमको फॉर्मूला ऐड करना होता है। बहुत काफ़ी एडवांस लेवल का काम होता है, दैट इज़ नॉट नीडेड। जब भी कभी भी हमें कस्टम एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट, सॉफ्टवेयर होंगे या सीआरएम होंगे, उनमें तुम वेब बुक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। वेब बुक का मतलब होता है कि तुम अपने डाटा को एक्सपोर्ट करते हो फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर टू द अनदर सॉफ्टवेयर्स। अब यहाँ पे सेंडर्स का ये ऑप्शन आता है जो अभी चल नहीं रहा है, जहाँ पे हम अपने सेंडर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। सेंडर्स को कॉन्फ़िगर करने का मतलब ये होता है कि तुम यहाँ पे अपनी डोमेन्स नेम को वेरीफाई करोगे और उसके ईमेल को वेरीफाई करोगे। इसकी वीडियो मैं तुमको दे दूंगा जिसमें पहले से ईमेल मार्केटिंग के अंदर टॉपिक्स में कवर्ड है ये। इसके बाद गेट अ डेडिकेटेड आईपी होता है। यहाँ पे तुम अपने एक आईपी को परचेज कर सकते हो। अभी तो ऐसा होता है कि जितनी भी मेल्स होती है वो एक कॉमन आईपी से चलती है। जब तुम डेडिकेटेड आईपी ले लेते हो तो तुम्हारी जो ईमेल की डिलीवरेबिलिटी होती है, यानी जिस हिसाब से ईमेल सेंड होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे एक तो ईमेल की स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी डिलीवरेबल की, और एक आपकी उसका अंदर पूरा कंट्रोल आपका रहेगा कि किसके लिए मेरे को कितना एक रिसोर्सेज एलोकेट करना है। ये परचेज प्रीमियम प्लान होता है। कन्वर्जन का मतलब होता है कि तुम जितने भी कन्वर्जन क्रिएटेड हो रहे हैं फ्रॉम द ईमेल कैंपेन, वो सब तुम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास आ रहा है। जैसे तुम क्रिएट योर फर्स्ट कन्वर्जन पे क्लिक करोगे, कन्वर्जन नेम कुछ भी आप एंटर कर सकते हो। इंटरनली रहेगा, ये किसी को दिखाई नहीं देगा। किसके थ्रू ट्रैक करोगे तुम, ऑटोमेशन, वर्क फ्लो या इवेंट? वर्क फ्लो होता है जो तुम अपने यहाँ पे क्रिएट करते हैं ऑटोमेशन के अंदर। ठीक है, इवेंट्स अपना नॉर्मल कोई भी तुम एक इवेंट्स ऐड कर सकते हो।
अब वेरीफाई ट्रैकर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे हम अपनी वेबसाइट वगैरह ऐड कर देते हैं तो वो आता है ट्रैक अपने को इंस्टॉल करना होता है। जैसे इंस्टॉल द ट्रैकर पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये कोड आता है, इस कोड को अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन के अंदर अपने को पेस्ट करना होता है जहाँ पे अपना हेड क्लोज हो रहा है। तो वहाँ पे अपना कन्वर्जन वहाँ से हम ट्रैक कर सकते हैं। और ऑर्डर कंप्लीटेड, रिवेन्यू प्रोग्राम, ये सारी मतलब इसका कन्वर्जन का बेसिकली ये होता है कि जो ईमेल के थ्रू तुम्हारा कन्वर्जन हो रहा है उसको ट्रैक करने के लिए होता है। मान लीजिए किसी कस्टमर के पास तुमने ईमेल भेजी, ईमेल के अंदर प्रोडक्ट का एक ऑप्शन होता है, कस्टमर ने उस ईमेल के थ्रू प्रोडक्ट को परचेज किया है, उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए हम इस कन्वर्जन ऑप्शन का यहाँ पे यूज करते हैं। ऑटोमेशन के अंदर बात करते हैं, ऑटोमेशन काम कैसे करता है। ऑटोमेशन काम इस हिसाब से करता है, मान लीजिए आपको एक सीक्वेंस के अंदर कोई ईमेल भेजनी है, कोई भी एक पर्सन है, जैसे किसी को मान लीजिए कोई भी एक आप 15 डे की कोई क्लास रन कर रहे हो, आप 15 डे के अंदर आपको डेली बेसिस पे एक भेजने के डे 1 पे ये मिल जाए, डे 2, डे 3, डे 4 की आज की क्लास के लिंक के लिए ऑटोमेटिक ईमेल चली जाए, दूसरी क्लास के लिए ऑटोमेटिक लिंक चली जाए, तीसरी क्लास के लिए फिर ऑटोमेटिक लिंक चली जाए, चौथी के लिए फिर ऑटोमेटिक लिंक चली जाए। तो इस हिसाब से जब तुम सीक्वेंस के अंदर कोई भी ईमेल्स को सेंड करना है तो उसके लिए हम ऑटोमेशन पार्ट का यूज़ करते हैं। यानी हम एक बार अपने कैंपेन को क्रिएट कर देते हैं, फिर बाद में वो अपना काम खुद करता है। तो देखते हैं ऑटोमेशन सर कैसे। हाँ, ये ऑटोमेशन होता क्या है सर? वही तो बता रहे हैं अभी। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। ऑटोमेशन का काम यही होता है, जैसे तुम कोई भी एक कोर्स को लॉन्च कर रहे हो, जैसे मान लीजिए तुमने एक कोर्स को लॉन्च कर दिया कि 30 दिन का तुम्हारा कोई भी कोर्स है। अब जी 30 दिन के कोर्स के अंदर तुम्हारी 30 वीडियो है। अब 30 वीडियो तुम ये चाह रहे हो कि डे 1 पे मेरी एक वीडियो ऑटोमेटिक चली जाए, डे 2 पे दूसरी वीडियो ऑटोमेटिक चली जाए, डे 3 पे तीसरी वीडियो चली जाए। ये पूरा ऑटोमेशन का फ्लो होता है कि तुम उसको मैनुअली सेट नहीं करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी चली जाएगी। ठीक है। अब जैसे ब्रेवो ने मेरे पास ये एक ईमेल भेजी है, वेलकम, जैसे कल हमने इस साइन अप किया था, वेलकम टू ब्रेवो। ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्सन ने मैनुअली बैठ के ईमेल को भेजा है। जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ईमेल आई है। दिस इज़ नॉन एज द ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन के अंदर आते हैं 3 टिप्स यहाँ पे दिखाता है। एक आता है लॉग्स। लॉग्स के अंदर तुम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हो इसकी, मतलब जो जो लॉग्स का बेसिकली जो जो चेंज वगैरह आपके होंगे वो सारे आपके यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे तुम इसको डेट को एक्सटेंड करोगे, यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो कि जो जो लॉग्स आपके पास हो रहे हैं, वर्क फ्लो के अंदर जो लॉग्स हो रहे हैं, जैसे इवेंट्स लॉग के अंदर गए, अब यहाँ पे तुमको पूरा दिखा देगा कि टेम्पलेट ओपन किया था, कौन सी मेल आईडी ने किया था, आईपी एड्रेस, मैसेज आईडी, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन उसके दे देता है। जैसे तुम कभी भी एक होस्टिंग वगैरह पे भी जाते हो, एक वेबसाइट को भी एक्सेस कर दो, तो तुम्हारा एक लॉग क्रिएट हो जाता है कि किस टाइम से किस लोकेशन से वहाँ पे तुमने वेबसाइट ओपन की है। तो इसके अंदर भी मेल्स का लॉग हो जाता है कि किसने फॉर्म पे क्लिक किया, किसने टेम्पलेट को ओपन किया, कब फॉर्म वहाँ पे क्लिक हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती रहती है। ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए जब हम ऑटोमेशन के टैब में जाते हैं, जितने भी ऑटोमेशन आपके पहले के क्रिएटेड होंगे वो सभी ऑटोमेशन आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। नया ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट एन ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। 2 टाइप के यहाँ पे एडिटर आते हैं, एक आता है न्यू एडिटर, दूसरा आता है क्लासिक एडिटर। दोनों एडिटर में से आप कोई से भी एडिटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर नीचे यहाँ पे उन्होंने पहले से कुछ ऑटोमेशन क्रिएट किए हुए हैं। जैसे तुम यहाँ पे कई कई बार क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो परचेज कार्ट में प्रोडक्ट ऐड कर देता है लेकिन उसको परचेज नहीं करता, तो उसके लिए ऑटोमेशन है। प्रोडक्ट परचेज कर लेता है तो उसके पास इस टाइप का एक मैसेज ईमेल भेज सकता है, वेलकम। किसी ने रजिस्टर किया तो उसके पास वेलकम का मैसेज भेज सकता है। अब किसी की एनिवर्सरी डेट है तो उसके लिए हम यहाँ से कोई भी एक मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल मैसेज फॉर द बर्थडे विश के लिए। अब जैसे तुमको किसी के पास वेलकम मैसेज भेजना है तो वेलकम मैसेज पे क्लिक करोगे, क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक करोगे,
तो इन्होंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ऑटोमेशन क्रिएट करके दे दिया। ऑटोमेशन का मतलब यहाँ पे जो कल के सेशन में हमने लिस्ट की देखी थी, जो लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की थी, उसमें सब किसी भी एक लिस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही लिस्ट को सेलेक्ट कर लोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आता है कि जो लिस्ट हमने सेलेक्ट कर ली उसके कितने दिन बाद आप उसको मैसेज टैब भेजने वाले हैं, मतलब कितने दिन बाद आप उसको ईमेल भेजोगे। मान लीजिए 1 दिन के बाद भेजना चाहते हो तो 1 दिन यहाँ पे सेलेक्ट करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। थर्ड आता है कि कौन सी ईमेल उसके पास भेजना चाहते हो, वो ईमेल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और कंफर्म पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे अब इसके अंदर क्या हो गया, पूरा एक ऑटोमेशन क्रिएट हो गया। ऑटोमेशन का मतलब है कि कोई भी कॉन्टेक्ट्स इस लिस्ट के अंदर ऐड होगा और उसको 1 दिन बाद ऑटोमेटिकली ये ईमेल चली जाएगी। इस टाइम को तुम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए तुम ऐसा करना चाहते हो कि उ- इसके अंदर जैसे जैसे कोई ऐड होता है तो उसको मैं 1 घंटे के बाद ईमेल भेज दूँ कि आप वेलकम टू दिस पोर्टल। ठीक है, जैसे किसी ने इस लिस्ट के अंदर साइन अप कर लिया, लिस्ट के अंदर साइन अप होते 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली उसके पास ये ईमेल चली जाएगी। ईमेल का टेम्पलेट्स ही होता है। ईमेल का टेम्पलेट तुम यहाँ से क्रिएट करते हो। मैसेज जो ये टेम्पलेट्स के पोर्शन में भी जो तुम ये टेम्पलेट्स यहाँ पे क्रिएट करते हो ना, जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं ये सारे आपके यहाँ पे आते हैं। इसको तुम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो कि तुमको इस ईमेल के अंदर क्या क्या भेजना है। सेम वही टाइप का आपका ब्लॉक एडिटर ओपन होता है। ठीक है, जैसे ऑटोमेशन के अंदर हम कस्टम ऑटोमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम ऑटोमेशन के अंदर चलते हैं, अब यहाँ पे आपको कोई भी प्री डिफाइंड टेम्पलेट के बेस पे क्रिएट नहीं करना, क्रिएट एंड ऑटोमेशन पे क्लिक करना, एडिटर से हम करते हैं। अब अपने पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आते हैं। ये आता है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है कि किस जब मतलब जो मेरे को ऑटोमेशन स्टार्ट करना है वो किस बेस पे करना है। ये सारे अपने पास ट्रिगर्स आते हैं। एक्शन आता है कि जब ऑटोमेशन आपका स्टार्ट हो जाता है तो क्या एक्शन लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम कंडीशन डिफाइन करते हो कि ए कंडीशन की जगह बी कंडीशन पे जाना है, बी कंडीशन की जगह सी कंडीशन पे जाना है। एक छोटा सा ऑटोमेशन यहाँ पे मैनुअली क्रिएट करके दिखाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्टैक्ट एक लिस्ट के अंदर ऐड होता है तो वो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। कौन से लिस्ट के अंदर ऐड हो रहा है, मान लीजिए 10th क्लास की सेक्शन बी के अंदर ऐड हो रहा है। सेव पे हम क्लिक करेंगे तो जब भी कॉन्टैक्ट्स इस लिस्ट के अंदर ऐड हो रहा है तो हम उसको 1 दिन बाद एक ईमेल भेजेंगे। तो रूल्स पे जाएंगे, टाइम डिले को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। कितने दिन बाद भेजेंगे, 1 दिन बाद। 1 दिन यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, सेव पे हम क्लिक कर देंगे। यानी कोई भी कॉन्टैक्ट्स इस लिस्ट के अंदर ऐड हुआ, 1 दिन वो वेट करेगा, फिर उसके पास एक ईमेल जाएगी। अब क्या एक्शन होगा, एक्शन होगा कि हम उसको एक ईमेल भेजेंगे। सेंड एन ईमेल को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब कौन सी ईमेल भेजेंगे, हम यहाँ पे अपनी ईमेल को क्रिएट कर लेंगे जो भी आपके एंड से क्रिएट है। जैसे हमने ये ईमेल क्रिएट की थी अभी, इस ईमेल को हम यहाँ पे यूज़ पे क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे आप थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर सकते हो, जो भी आपको चेंज वगैरह करना है वो यहाँ से कर सकते हो। यूज दिस डिज़ाइन इन ऑटोमेशन पे क्लिक करना तो आपका ये डिज़ाइन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपको सेंडर चूज करना है। जो नीचे आप आओगे यहाँ पे सेंडर चूज कर लोगे, सेव पे क्लिक कर दोगे। अब ये अपना ऑटोमेशन क्रिएट हो चुका है। कहने का मतलब कि कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ऐड हुआ, 1 दिन रुकेगा, फिर उसके पास ईमेल चली जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम और टाइप की कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो एक लिस्ट के थ्रू ये अपना एक फ्लो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे लिस्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट रिमूव्ड फ्रॉम लिस्ट, यदि कॉन्टैक्ट किसी दूसरी लिस्ट से रिमूव हुआ है तो इस हिसाब से हम इसमें पूरी कंडीशन से सेक्शन एक के से रिमूव हुआ है तो भी उसको हम ये ईमेल भेज सकते हैं। तो इस हिसाब से भी कंडीशन लगाते हैं कि 2 पैरामीटर्स यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद अपने को क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो भी कर सकते हो। और तुम ऐसा भी कर सकते हो इसके अंदर, जैसे कोई भी कॉन्टैक्ट्स एक लिस्ट के अंदर ऐड हुआ है, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ पे एक बार। एक नया ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं
ऑटोमेशन के अंदर गए, क्रिएट एन ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बिल्ड विद न्यू एडिटर पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कॉन्टैक्ट कोई भी एक लिस्ट के अंदर ऐड हुआ है। कौन से लिस्ट के अंदर ऐड हुआ है वो मान लीजिए 10th क्लास की सेक्शन बी के अंदर ऐड होकर सेव पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे वो कॉन्टैक्ट इसके अंदर ऐड हुआ, अब हमको 2 कंडीशन में उसको स्प्लिट करना है। कंडीशन स्प्लिट हम यहाँ पे लगाएंगे, कंडीशन स्प्लिट में लिखेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तुम अपने को खुद का एक सेगमेंटेड क्रिएट करना पड़ता है कि कौन सा तुम यहाँ पे फ़िल्टर ऐड करना चाहते हो। फ़िल्टर मान लीजिए हमने ऐड कर लिया यहाँ पे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनके बेस पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे तुम ऐड कर लो कि जैसे उनका जॉब टाइटल इक्वल है किसके, ए के, तो सेव कंडीशन। अब इसके अंदर यहाँ पे तुमको एक कंडीशन लगी है कि जो भी इस कॉन्टैक्ट इस लिस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट्स है उनका जॉब टाइटल ए के इक्वल है तो ये वाला फ़्लो चलेगा। यदि ए के इक्वल नहीं है तो ये वाला फ़्लो चलेगा। ए के इक्वल है तो हम उसको एक लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेंगे, ऐड कॉन्टैक्ट टू द लिस्ट। अब इस कॉन्टैक्ट को किस लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, हम दूसरे लिस्ट के अंदर मान लीजिए सेक्शन ए के अंदर ऐड कर देंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। तो कहने का मतलब जब कोई भी इस लिस्ट के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उनका जॉब टाइटल ए के इक्वल होगा तो इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। जब इस लिस्ट के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनका जॉब टाइटल ए के इक्वल नहीं है तो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। दूसरी लिस्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये वाली कौन सी 10th क्लास सेक्शन, इसको हम बी के अंदर ही रख रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली बी के अंदर ही रखे जाएंगे। तो इस हिसाब से तुम कंडीशनल बेस ऑटोमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोमेशन को टेस्ट करने के लिए तुम टेस्ट पे जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए तुम कर सकते हो। इसके पास यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ठीक है। एक्टिवेट ऑटोमेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम एक्टिवेट ऑटोमेशन, तो तुम्हारा ऑटोमेशन यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाता है। अब हमने ऑटोमेशन किस नाम से क्रिएट किया है, ऑटोमेशन क्रिएट किया है जॉब टाइटल इक्वल टू ए, ठीक है। अब हम कॉन्टैक्ट्स के सेक्शन के अंदर चलते हैं। ये अपना कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट्स के अंदर सबसे पहले हमने कंडीशन कौन सी लगाई है, कंडीशन लगाई है कि सेक्शन बी के अंदर होने चाहिए। तो सेक्शन बी कहाँ है अपना, हम जाएंगे लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर हमने क्रिएट किया था सेक्शन बी, ये वाला। इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट हम क्रिएट करते हैं। जैसे कोई भी कॉन्टैक्ट्स हमने यहाँ पे नाम वगैरह ऐड कर दिया, फ़ोन नंबर अपने को ऐड करने होते हैं, फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। अब हमने कंडीशन किसके बेस पे लगाई थी, जॉब टाइटल। जॉब टाइटल किसके लिए, ए के लिए। तो जॉब टाइटल हम ए लिख रहे हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो अपना यहाँ पे क्रिएटेड हो चुका है। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये वाला हम रिफ्रेश कर रहे हैं। अब हम दोबारा से लिस्ट के अंदर चल रहे हैं। अब सेक्शन ए के अंदर चलेंगे। सेक्शन ए के अंदर जो अभी हमने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट किया वो बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है। हमने किसके अंदर किया था, हमने किया है बी के अंदर। तुम बी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा एक कॉन्टैक्ट है, बट वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया किसके अंदर, सेक्शन ए लिस्ट के अंदर। ये किसके थ्रू हुआ, दैट इज़ थ्रू द ऑटोमेशन, क्योंकि हमने ऑटोमेशन के अंदर कंडीशन क्या ऐड की थी कि बी के अंदर कोई भी बंदा ऐड करेंगे, कोई भी कस्टमर यूजर्स ऐड करेंगे, उसका जॉब टाइटल ए के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली वो सेक्शन ए की लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो इस हिसाब से हम अपने ऑटोमेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इस वे में हम अपने ऑटोमेशन को रन कर सकते हैं। अब इसके अंदर तुम्हारे पास यहाँ पे सेटिंग के कुछ ऑप्शंस आते हैं। सेटिंग के ऑप्शन आता है कि कंटेंट री एंट्री का मतलब होता है कि जैसे कंटेंट एक लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट क्रिएट हो सकता है। जैसे यहाँ पे अपने पास कोई भी लिस्ट है, इसके अंदर सेम नाम से सेम फ़ोन नंबर से कितने भी कॉन्टैक्ट्स ऐड हो सकते हैं। कंडीशन एग्जिट वाली, यहाँ पे ऐड एग्जिट कंडीशन लगाओगे तो ये एग्जिट कंडीशन है कि कंटेंट एडेड लिस्ट हुआ किसी भी लिस्ट के अंदर। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेशन के अंदर चलते हो तुम, तो यहाँ पे एग्जिट आता है। तो यहाँ पे तुम, ये तो होता है
फाइनल एग्जिट, लेकिन वहाँ से तुम मैनुअल एग्जिट लगाते हो कि इस लिस्ट के अंदर होती ऑटोमेशन ख़त्म हो जाए। तो वो रिकमेंडेशन नहीं होता, हमेशा इस पे काम करो। यदि तुम इस पे ये ऑटोमेशन क्रिएट कर रहे हो तो दैट शुड बी गुड। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे ऑटोमेशन के अंदर चलते हैं, टैब्स के अंदर। अब हम ऑटोमेशन के अंदर आए, यहाँ पे लॉग्स के अंदर चलते हैं। अब तुमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तुमको ऑटोमेशन दिख रहा है 21 तारीख 3 बजे। ये एक ऑटोमेशन 2 चालू हुआ था, कॉन्टैक्ट बी लिस्ट के अंदर ऐड हुआ था। अब इसके अंदर यहाँ पे तुमको पूरी लॉग्स दिख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट असाइड टू यूजर्स, मतलब कहने का मतलब कि सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स, एक ऑटोमेशन और खोल देता हूँ मैं साथ के साथ। हेलो हाँ, सर, ये लॉग्स का मतलब क्या है सर? लॉग्स अभी 1 मिनट हो गए उसके अंदर। ये ऑटोमेशन जो हमने अभी ऑटोमेशन चलाया है, इस ऑटोमेशन के थ्रू जो जो एक्शन परफॉर्म होंगे वो लॉग्स के अंदर प्रिंट होता है। सबसे पहले हमने एक कॉन्टैक्ट्स को किस लिस्ट के अंदर ऐड किया था, सेक्शन बी के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट है कॉन्टैक्ट एडेड टू द सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर ऐड किया था। फिर ये तो स्टार्ट पॉइंट, ये मेन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट था कि जॉब कंडीशन लगाई थी, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन वहाँ पे मीट करी थी तो कॉन्टैक्ट असाइन टू यूजर्स, तो स्टेप 2 अपना परफॉर्म हो गया। जब कंडीशन मैच होगी तो किस में गया था वो, सेक्शन ए के अंदर। तो तीसरे फेज में उसने यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर असाइन कर दिया था और कॉन्टैक्ट का जो वर्क फ्लो था वो एग्जिस्ट हो गया था। तो इस 4 स्टेप्स के अंदर अपना ये वर्क फ्लो चला था, तो चारों के लॉग यहाँ पे आपके प्रिंट हो जाता है। दिस इज़ नोन एज द लॉग, कि जो जो एक्शन तुम्हारे ऑटोमेशन के थ्रू परफॉर्म होते हैं वो सारे प्रिंट होते रहते हैं। कोई क्वेश्चन है, पूछना चाह रहे कुछ इसके अंदर? तो इस हिसाब से अपना यहाँ पे वर्क करता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के अंदर इस वे में हम कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं और ऑटोमेशन वगैरह सेटअप कर सकते हैं। इस सेंडर का भी ओपन हो चुका है, सेंडर का भी हम दिखा देते हैं तो कैसे काम करता है। सेंडर को एक्टिवेट करने के लिए तुम यहाँ पे जाओगे, सेंडर्स की ऐड करोगे, ऐड सेंडर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नेम ऐड करना है जिसमें नेम से तुम ईमेल को भेजना चाहते हो। मान लीजिए ईमेल भेजना चाहते हैं हम अमजम के नाम से। अब ईमेल है, किस ईमेल से तुम भेजना चाहते हो वो ईमेल तुमको यहाँ पे ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे ऐड सेंडर पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम ऐड सेंडर पे क्लिक करेंगे ये ऑलरेडी एडिड हो चुकी है। तो एक बार हम कैंपेन्स के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे ऐड हो चुकी है ईमेल ना, यहीं से ऐड हमने कर लिए थे। तो कैंपेन्स का भी मैं दिखा देता हूँ कि वो काम कैसे करता है। कैंपेन्स के अंदर तुम गए, क्रिएट कैंपेन पे तुमने क्लिक किया। अब ईमेल पे तुम क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे कैंपेन का नाम आ जाएगा, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना। जैसे तुम क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे, मैनेज सेंडर पे क्लिक करना। यहाँ से अपनी ईमेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तुम्हारे पास जो भी डोमेन आईडी होगी उसके नाम से, तो यदि तुम ईमेल ऐड करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सबमिट कर देता है, कोई वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे तुमने क्लिक किया, सेव पे तुम क्लिक करोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिसिप्टेंट का एक ऑप्शन आता है, जिसके पास तुमको ईमेल भेजनी है उसको यहाँ पे ऐड करना है। मान लीजिए मेरे को 10th क्लास के अंदर सभी, दोनों लिस्ट के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट है सभी को भेजने हैं। तो यहाँ पे तुमको मिलेगा कितने रिसिप्टेंट है, 2 रिसिप्टेंट, तो दोनों के पास ही चली जाएगी। सेव पे क्लिक करना। सब्जेक्ट, अब तुम क्या सब्जेक्ट लाइन भेजना चाहते हो, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे, प्रीव्यू टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे, सेव पे क्लिक कर लेंगे। अब अपनी ईमेल को डिज़ाइन करने का काम आता है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी टेम्पलेट्स हमने वहाँ पे क्रिएट किया था वो टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। माई टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे तो जो टेम्पलेट हमने क्रिएट किया था इसको हम यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक कर लेंगे। सेव, सेव एंड क्यूट पे क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट्स अपना यहाँ पे आ जाएगा। एडिशनल सेटिंग के अंदर यहाँ पे तुम पर्सनलाइजेशन वगैरह ये ऐड कर सकते हो। जैसे तुम यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करोगे तो यहाँ पे जो यूटीएम का जो आपका
आईडी है एनालिटिक्स के अंदर जो होती है, जो एसईओ के अंदर डिस्कस किया था, वो आईडी यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद तुम सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको ऑप्शन दिखाई देगा प्रीव्यू एंड टेस्ट। जैसे प्रीव्यू एंड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस हिसाब से तुम्हारी ईमेल दिखाई दी जाएगी और यहाँ पे तुम किसी भी कॉन्टैक्ट को सर्च करके सेंड कर सकते हो। अब हमने पहले से यहाँ पे 2 रिसिप्टेंट को ऐड कर चुके हैं लिस्ट के अंदर से। जैसे हम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, सेंड नाउ, शेड्यूल फॉर लेटर, सेंड एट बेस्ट टाइम, 3 टाइप के ऑप्शन यहाँ पे दिखाया जाता है। सेंड नाउ का मतलब होता है कि ये कैंपेन अभी लॉन्च हो जाएगा। शेड्यूल फॉर लेटर होता है कि आपको इस पर्टिकुलर कैंपेन को किसी एक ड्यूरेशन पे सेंड करना है, जैसे 23 तारीख 24 तारीख को सेंड करना है। और यहाँ पे तुम अपने जैसे 28 को भी करना है तो 28 कर लेना। टाइम रेंज यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेंड एट द बेस्ट टाइम। बेस्ट टाइम का मतलब होता है कि जब तुम कैंपेन्स इसमें से क्रिएट कर देते हो, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू तुम कैंपेन क्रिएट कर देते हो, तो इसके पास एक डाटा होता है कि किस टाइम सबसे ज़्यादा लोग कैंपेन को ओपन कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको भेजनी है तो सेंड एट बेस्ट टाइम सेलेक्ट करना, अदरवाइज अभी भेजने के लिए सेंड नाउ पे क्लिक करना। जैसे हम सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ये कैंपेन है वो अपना शेड्यूल हो चुका है। आफ्टर शेड्यूल ये कुछ टाइम लेता है, 3-4 मिनट के लमसम। उस टाइम के अंदर ही आपका ईमेल का जो कैंपेन होता है वो सेंड हो जाता है। अब ये शेड्यूल्ड है, ये कुछ ड्यूरेशन के अंदर यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। अभी रनिंग के ऊपर आ रहा है, ठीक है, मतलब कैंपेन भेजना स्टार्ट हो रहा है। कितने रिसिप्टेंट? 1 रिसिप्टेंट, ठीक है। अब इसको हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब ये रनिंग की स्टेज पे, मतलब कैंपेन्स आपका जा रहा है। तो जैसे तुम कैंपेन्स के अंदर जाओगे तो कैंपेन्स तो तुमको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे तुम कैंपेन पे क्लिक करोगे तो तुमको पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएगी कि कैंपेन्स के रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री होगी वो सभी यहाँ पे दिख जाएगी। अब तुम ओवरव्यू के ऊपर आओगे, इसको रिफ्रेश करोगे तो ये कुछ टाइम लेते हैं स्टेटस को अपडेट करने के लिए। जैसे डिलीवरेबिलिटी के जाओगे, सेंड टू 2 के पास ये भेज रहा है। ओपन्स, उनमें से कितने ने ओपन किए, वो सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे दिख जाएगी। मतलब कुछ टाइम के बाद जो ये तुम्हारा होता है कैंपेन्स का जो पार्ट होता है, जो कैंपेन्स जाती है मेल, वो तुमको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होनी स्टार्ट हो जाएगी। बड़ी चल जाने दो इसको। पे ईमेल का जो डिलीवरेबिलिटी के अंदर है वो फेक दिखा देगा कि कोई भी डिलीवर नहीं हुई है, ठीक है। जब कुछ टाइम बाद तुम इसको देखोगे तो यहाँ पे जो डिलीवरेबिलिटी के अंदर है वो बाउंस के अंदर चली जाएगी, हार्ड बाउंस के अंदर। अभी दोनों के दोनों ईमेल प्रोसेसिंग के अंदर है, तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे बाउंस के अंदर चली जाएगी, ठीक है। इस टाइप से हम कैंपेन्स को भेज सकते हैं, कैंपेन्स को क्रिएट करके लॉन्च कर सकते हैं। अब इसके अंदर तुम कोई भी एक कैंपेन है उसको तुम क्रिएट कर सकते हो। जैसे सिंपल सा मेथड होता है कैंपेन्स के अंदर, तुम जाते हो, जो जो सेटिंग चीज़ें मांगते हैं उसको अपने को ऐड करनी। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना, ईमेल कैंपेन क्रिएट करना है, कैंपेन का नाम एंटर करना, सेंडर का इन्फॉर्मेशन ऐड करना, रिसिप्टेंट ऐड करना, जिसके पास भी तुमको भेजना है वो तुम यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक करके सब्जेक्ट लाइन तुमको यहाँ पे ऐड करनी होती है। प्रीव्यू टेक्स्ट तुमको यहाँ पे ऐड करना होता है, सेव पे क्लिक करना। डिज़ाइन, यहाँ पे टेम्पलेट्स जो भी तुम भेजना चाहते हो उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना, सेव एंड क्विट पे क्लिक करना। उसके बाद तुम यहाँ पे प्रीव्यू एंड टेक्स्ट से तुम अपने इस कैंपेन को टेस्ट कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे, सेंड टेस्ट मेल पे क्लिक करोगे, रिसिप्टेंट को सिलेक्ट करना, सेंड टेस्ट पे क्लिक करना, टेस्ट ईमेल सेंड सक्सेसफुली। सबसे पहले तुम अपने पास भी टेस्ट करके देख सकते हो कि तुम्हारे पास सही ईमेल आई है या नहीं आई है। जो अभी हमने टेस्ट ईमेल वहाँ से भेजी थी वो आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो चुकी है। तो इस हिसाब से हम अपने टेस्ट ईमेल को भी टेस्ट कर सकते हैं, जो भी कैंपेन के अंदर हम अपने टेम्पलेट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द ईमेल मार्केटिंग। सो इस पोर्शन के बाद हमारा ईमेल मार्केटिंग का जो चैप्टर्स होता है वो ख़त्म हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो तुम क्वेश्चन आंसर के टैब में वैसे पूछ सकते हो।